आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग की डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली ऐसी ख़ास टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको किचन की डीप क्लीनिंग महीने में एक बार नहीं बल्कि साल में एक बार करनी पड़ेगी। वो भी बहुत मजबूरी हो तब, वरना आपका किचन हर वक्त ऐसे चमकेगा, नीट क्लीन रहेगा। तो चलिए आते हैं अपनी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। हम लोग जब चाय वगैरह बनाते हैं, दूध बॉईल करते हैं, तो अक्सर ये चीज़ें जो है ये उबल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा चूल्हा जो है वो गंदा हो जाता है। तो अगर आप लोग फ़ौरन से ही जब दूध उबले या चाय उबले आप उसको साफ़ कर दें, आपका चूल्हा जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा और गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम इसको फ़ौरन साफ़ नहीं करते, हम लोग उसी पे बार बार काम करते रहते हैं, तो चाय के जो ज़िद्दी दाग होते हैं वो चूल्हे पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से चूल्हे का रंग ख़राब होने के साथ साथ चूल्हा बहुत गंदा लगता है। और चूल्हा हमारे किचन में मौजूद एक ऐसा अप्लायंस है जिसके ऊपर सबसे पहले हर एक की नज़र पड़ती है। जब चूल्हा ही आपका साफ़ सुथरा नहीं होगा तो आपका बाकी सारा किचन बेशक जितना मर्ज़ी साफ़ सुथरा हो, आपका किचन नीट एंड क्लीन कभी भी नहीं लगेगा। तो इस टिप को आप लोग लाजमी फॉलो कीजिएगा। जब भी आपका दूध बॉयल हो या फिर चाय बॉयल हो या फिर कुछ भी आपने रखा हो वो बॉयल हो जाए, तो आप लोग अपने चूल्हे को फ़ौरन से क्लीन कर लिया करें। और इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका चूल्हा भी बहुत ही साफ़ सुथरा दिखेगा। तो इसी के साथ आते हैं हम अपनी आज की नेक्स्ट टिप पे। किचन में जब हम लोग चम्मच वगैरह वॉश करके रखते हैं तो हम लोग इस तरह का एक हमारे पास स्टैंड होता है जिसके अंदर हमने बड़े छोटे हर तरह के चम्मच रख दिए होते हैं। लेकिन इस तरह से आपका जो कॉर्नर होता है वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं लगता, बहुत मैस लगता है उसके अंदर। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप बताने वाली हूँ। आप लोग बस उस एक टिप को फॉलो कर लीजिएगा, आपके पैसों की भी बचत होगी, आपके टाइम की भी बचत होगी और आपका किचन जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और हर एक को कोई भी आपके किचन में आपको उसको फ़ौरन वो चीज़ मिल जाएगी। आपने करना क्या है, आपका जो किचन की ड्रार्स होंगे उसके अंदर आपने इस तरह का शेल्फ़ बनवा लेना है। मैंने भी ये बनवाया है, जब से मेरी तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। बड़े चम्मच जो हैं उनको आप एक साइड पे रखें, छोटे चम्मच हैं जो उनको एक साइड पे रखें। जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ज़रूरत की उनको अलग-अलग पोर्शन में रखें और आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। हर एक चीज़ की जगह बना दें और वहाँ से वो चीज़ उठाई और वहीं पे दोबारा रख दी। इस तरह से आपका किचन जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज़्ड लगेगा और आपको ख़ुद भी काम करने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ आते हैं हम अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अक्सर जब हम लोग सालन वगैरह बनाते हैं तो हम लोगों ने जो नमक मिर्च के मसाले वाले डिब्बे होते हैं, वो हम लोग जब सालन बनाते हैं ना तो वहीं काउंटर टॉप पे ही पड़े रहने देते हैं, जिसकी वजह से इतना मेस लगता है, बहुत ही गंदा किचन लगता है। तो आपने जब भी सालन वगैरह बनाना है वो आपने फ़ौरन डिब्बे उठा के पहले तो उनकी जगह पे रखने हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों ने अपनी कबर्ड को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि आपकी हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हर चीज़ को शीशे की बोतल में रखा है ताकि हर चीज़ सामने नज़र आ जाए। जो छोटी बोतल्स हैं उनको अलग से एक ऑर्गेनाइज़र में, एक बास्केट में रख दिया ताकि जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़े ये टाइम पे मिल जाएँ। साथ ही आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के अप्लायंसेस जो हैं ये हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो डेली बेसिस पे जब ये यूज़ होते हैं तो इनके ऊपर इस तरह से ऑयल के दाग, पानी के दाग, इस तरह से कोई भी चीज़ इसके अंदर ग्राइंड किए उसके दाग लग जाते हैं। तो आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन से अगर आप इसको साफ़ करके रख देंगे तो आपके ये जो अप्लायंसेस वगैरह हैं ये इनकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा देर तक ये चलेंगे और नए रहेंगे, पुराने भी नहीं होंगे। तो जब भी आप इनको इस्तेमाल करें फ़ौरन से इनके ऊपर जो भी मेस वगैरह लग जाए आप इसको फ़ौरन से क्लीन करके इसकी जगह पे रख दें। आते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप आज की मेरी ये है कि आप लोग हर चीज़ को उसका घर दें, मतलब हर चीज़ की जगह बनाएं। जो चीज़ जिस जगह पे हो उसको उसी जगह पे रखें ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपने इस्तेमाल करनी हो तो आपको पता हो कि आपने फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है, उसकी कौन-सी जगह, वहाँ से ही आप वो चीज़ उठाएँ और उसको दोबारा इस्तेमाल करने के बाद उसी जगह पे रखें। और उस जैसे कि ये छोटे-छोटे अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, इनके साथ जो छोटे गैजेट्स होते हैं, उनको उनके साथ ही रखें। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जस्ट अपने अप्लायंसेस के लिए बनाया हुआ है और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड लग रही है।
आते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हमारे किचन में अक्सर जो साबुन वगैरह के लिए स्पंज या फिर जाली वगैरह का हम यूज़ करते हैं, वो इसी तरह से पड़े रहते हैं। इसकी वजह से जो किचन में स्मेल भी पैदा होती है और ये प्यारे भी नहीं लगते। तो आप इनको हमेशा किसी छोटी बास्केट के अंदर हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं और आपका जो सिंक एरिया ना वो बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। इसी के साथ आते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। तो हम लोग जब किचन में सालन वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारा जो चूल्हे की बैक वाली दीवार होती है, इसके ऊपर ना सालन के छींटे वगैरह गिर जाते हैं। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से जब सालन के छींटे इसके ऊपर पड़े रहते हैं ना, तो ये बहुत ही एक गंदी सी लुक देता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने सालन बनाना ना, आपने किचन की जो बैक शेल्फ है उसको फ़ौरन से ही आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है। एक तो जो वो ज़िद्दी दाग होते हैं वो फ़ौरन से उतर भी जाते हैं और उनके दाग नहीं बनते। और जब आप उसको इसी तरह से लगा रहने देते हैं ना, तो ज़्यादा देर लगा रहने की वजह से ना वहाँ पे बहुत ही गंदे से धब्बे बन जाते हैं। तो इसी तरह से यही वाला मसला जो है, ये हमारे सिंक की जो पीछे वाली दीवार होती है उसके साथ भी होता है। तो वहाँ पे हम बर्तन वॉश करते हैं, जिनके छींटे जो है इस पिछली दीवार पे लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे भी गंद जमा हो जाता है। तो आपने इस दीवार को भी जो है वो फ़ौरन से ही साफ़ कर लिया करना है। एक दिन बाद कर लें, डेली कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन डेली कर लें तो आपके लिए आसानी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे ना, तो आपका किचन हर वक्त मेंटेन रहेगा, हर वक्त नीट एंड क्लीन लगेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हर काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। जब ज़्यादा काम एक साथ इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको फिर जब हम करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर थक भी जाते हैं और इस तरह से काम करने का दिल भी नहीं करता। तो इस तरह से जब आप छोटी छोटी चीज़ें डेली बेसिस पे करेंगे, तो आपका किचन जब इतना नीट एंड क्लीन लगेगा ना, तो आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी यह है कि जब भी बर्तन कोई भी आप यूज़ करें, यूज़ करने के बाद उसको सिंक में इसी तरह से पड़ा ना रहने दें, उसको फ़ौरन से वॉश कर दें। अगर आपने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई, अगर हेल्पर रखी हुई भी है फिर भी आप अगर उसको फ़ौरन से वॉश कर लेंगे, तो आपका जो किचन है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। आपके किचन में जो है वो मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी और कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे लेमन मैक्स सोप भी नज़र आ रहा है, तो बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं इस पे कि आपने जो है ये स्टाइल को सपोर्ट करिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में जो लिक्विड वाला सोप है, ये तो तकरीबन 1.5-2 साल पुराना है और जो ग्रीन बॉटल में आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने खुद बनाया हुआ और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने यूज़ भी कर लिया और इसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। और ये जो सोप है ना, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये यूज़ में नहीं है। तो मैं जो खुद बनाया हुआ लिक्विड सोप है वही यूज़ कर रही हूँ और ये जो आया हुआ है ये बहुत पहले का पड़ा हुआ था, तो बस वही यूज़ हो रहा है। तो इसी के साथ आते हैं अपनी आज की लास्ट और टिप नंबर 8 की तरफ। हमारे किचन में हमने प्याज और आलू इस तरह से रखे होते हैं, तो इनको जब हम अपनी किसी प्याज आलू की बास्केट्स में रखते हैं तो इसी तरह से रख देते हैं, जिसकी वजह से इसके छिलके, मिट्टी, इनके अंदर जो भी होती है कचरा, वो सारा नीचे गिरता रहता है और जिस जगह पे ये पड़े होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो आप लोगों ने जब भी इनको रखना है, इनके नीचे इस तरह से बटर पेपर बिछा लें या फिर कोई न्यूज़पेपर बिछा लें। इस तरह से बिल्कुल भी नीचे कोई कचरा जमा नहीं होगा और आपका किचन इस जगह से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इसी के साथ एक और चीज़ भी आप लोगों के साथ बताती चलूँ कि आप लोग अपने किचन में ग्रीनरी को ज़रूर ऐड करें। ग्रीनरी से आपका किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब आप लोग एक ओवरव्यू ले सकते हैं मेरे किचन का। तो यहाँ पे हमारी आज की टिप्स होती हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।